इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 96 डे 2। भगवान का काम घाटे का सौदा नहीं। परम पूज्य गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और कह रहे हैं, अरे भगवान का काम तो तुम लोग इसी पल कर रहे हो। तुम इस स्वाध्याय को कर रहे हो, सुन रहे हो, ये दोनों ही भगवान के काम है। क्योंकि भगवान का काम क्या है? स्व का अध्ययन करना। भगवान का काम क्या है? आत्मनिर्माण करना। भगवान का क्या है काम? इन इंद्रियों को दैवीय विषय देना। तो इस स्वाध्याय के माध्यम से ऑलरेडी वो हो रहा है। क्या? भगवान का काम, सेल्फ रिफाइनमेंट, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। और इस बात का आनंद, इस बात की खुशी परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ के, ऋषि सत्ताओं के, हमारे गुरु जो भी हैं, हमारे इष्ट जो भी हैं, वो वहां ऑलरेडी है। अब इस काम को क्या करना है? इसको आगे बढ़ाना। अगर हमारे अंतःकरण में कुछ घटित हो रहा है तो वो केवल मेरे लिए ना रह जाए। गायत्री शक्ति ये कहती है कि जितना बांटोगे उतना बढ़ता चला जाएगा, उतना विस्तार होता चला जाएगा। जब हम दैहिक ऊर्जाओं पे और अन्न की ऊर्जा के लिए कहते हैं अपनी रोटी मिल बांट के खाओ, तो जो आत्मिक ऊर्जा है उसको अपने तक रखेंगे तो उसका क्या ही लाभ है। तो इसको, स्वाध्याय को, इस ऊर्जा को और गुरुदेव की, संतों की, ऋषियों की लेखनी को किसी भी तरह, किसी भी फॉर्म में बस बांटते चलेंगे। अब इस क्रम में कल गुरुदेव ने क्या कहा? कल गुरुदेव ने भगवान विश्वामित्र राजा दशरथ का उदाहरण दिया और ये बताया कि हम लोग असामान्य हैं, हम सामान्य नहीं हैं, हम असामान्य हैं। और ये समय आपत्तिकाल, ये समय बड़ा भयावह है। और इस समय अगर असामान्य लोग जागे नहीं, उन्होंने अपनी आत्मा की जागृति नहीं करी और वो शूद्रता में ही रहे, वो मैं और मेरा में ही रहे, वो विस्तार नहीं कर पाए, तो फिर ये समय चूक जाएगा। और समय चूक गया तो फिर बड़ी तकलीफ होगी, भगवान को नहीं, हमको ही तकलीफ होगी। क्योंकि भगवान अपना काम पलक झपका के कर सकता है। सूर्य जब निकलता है तो अनंत ब्रह्मांडों को प्रकाशित करने की शक्ति रखता है। ऐसे ही अगर भीतर की सविता का जागरण हो जाए तो क्या क्या नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि जब महापुरुष जागते हैं, जब कोई एक चेतना जाग जाती है, परम पूज्य गुरुदेव एक एक साधारण से, जैसे वही दो हाथ दो पांव वाला व्यक्तित्व जन्म लिया और जन्म लेकर गायत्री को अपनाकर अपने गुरु का कहना मानते हुए, दादा गुरुदेव का कहना मानते हुए क्या कर गया? युग ऋषि, युग लेखक बन गया। बनने की चाह नहीं थी, पर एक्सपेरिमेंट करते रहे तो साधना से सिद्धि आती रही। और सबसे बड़ी सिद्धि प्रेम की आई। और उस प्रेम में आप और हम लिपट गए, उस प्रेम में आप और हम डूबते चले गए। और ये गायत्री परिवार कितना बड़ा हो गया? 20-25 करोड़ तक तो पहुंच ही गया, इतना बड़ा हो गया। और आगे इसका विस्तार 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 होना है, कोई रोक नहीं सकता इस विस्तार को। युग ऋषि की लेखनी को विश्व ब्रह्मांड तक जाना ही है। अब हमारा ये सौभाग्य है, हमारे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इस लेखनी को विश्व ब्रह्मांड तक ले जाने में अपने हिस्से की भूमिका निभा दें। अगर हम गिलहरी हैं तो भी चलेगा, हम चींटी हैं तो भी चलेगा, अंतर नहीं पड़ता ईश्वर को। पर बस गुरुदेव कल यही कह रहे थे कि छोटा जीव छोटे काम कर सकता है और बड़ा जीव बड़ा। जो काम हाथी कर सकता है वो चूहा नहीं कर सकता, लेकिन हाथी की अपनी क्वालिटी है, चूहे की अपनी। चूहा कुतर सकता है और हाथी कुतर नहीं सकता। तो अगर चूहा है तो मोह आसक्ति के जाले को कुतरने की शक्ति रखता है। हमें बस ये पहचानना है कि हम पेट प्रजनन से बाहर आकर मानव ऊर्जा में रहकर कौन कौन सी शक्तियों को अपने भीतर समाहित किए हुए। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि फिर क्या हुआ? राम और लक्ष्मण ने क्या किया? राम और लक्ष्मण ने एक दिव्य असामान्य जीवन जिया और वो भगवान की श्रेणी में आ गए। उन्होंने एक सिद्धांतवादी जीवन जिया, उन्होंने समाज को नई दिशा दी। अगली पंक्ति में बैठने तथा काम करने के लिए मौका केवल असामान्य व्यक्तियों को मिलता है। वे ही असामान्य समय को पहचान पाते हैं। सामान्य आदमी को तो विशेष समय दिखाई ही नहीं पड़ता। गुरु गोविंद सिंह जी को विशेष समय दिखाई पड़ा और वे असामान्य आदमी थे। उन्होंने देखा कि यह देश गुलामी की जंजीरों से कैसे छुटकारा पा सकता है। उन्होंने सोचा कि हर व्यक्ति अपने बच्चों को बहादुर सैनिक की तरह बनाता और उसमें साहस का काम कराता तो समाज में एक आदर्श उपस्थित होता। उन्होंने इस आवश्यकता को समझा और सोचा कि उसकी शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। पराये बच्चे को मांगने से पहले अपने बच्चे को इस काम में लगा देना उचित होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने 1, 2, 3, 4 इस तरह सभी बच्चों को बारी बारी उस आंदोलन में अर्पित कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि 4 लाख आदमियों ने गुलामी की जंजीरों से मुक्ति के लिए उस आंदोलन में अपने आप को झोंक दिया और
उन्होंने दम तब लिया जब आंदोलन में गर्मी आ गई। हम लोगों की जो संकीर्ण सोच हो जाती है उसकी क्या अप्रोच है। हमें सबको विवेकानंद बहुत पसंद है, पर हमारे घर से कोई विवेकानंद बन जाए ये हमें स्वीकार्य नहीं। हमें सबको शंकराचार्य बहुत पसंद है, हमें सबको भगवान बुद्ध बहुत पसंद है, उनकी बातें करना बहुत अच्छा लगता है, हमें परम पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छे लगते हैं, पर हमारी संतान इस राह पे चली जाए ये हमें स्वीकार नहीं। हमें माँ मीरा की बातें करना बहुत अच्छा लगता है, हमें ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पर हमारे घर से कोई मीरा जन्म ले ले और मीरा की तरह भक्ति मार्ग पर निकल जाए और भगवान कृष्ण के लिए जगह जगह नृत्य करती रहे उस भक्ति में खोकर, वो हमें स्वीकार्य नहीं, वो हमें पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि हमें समाज के बंधन घेर करके रखते, समाज की बेड़ियों में हम बंध गए। पर ये समाज किसने बनाया, ये समाज कैसे बना, इस पर भी तो विचार करने की आवश्यकता है। और जो सामान्य है वो तो समाज की फिक्र करते हैं, जो सामान्य है वो समाज की फिक्र करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामान्य इसीलिए है क्योंकि उनकी समाज के लिए मान्यता है, और समाज की मान्यता के आधार पर वो जीवन जीते हैं, इसलिए वो सामान्य है। सामान्य की डेफिनेशन में ही ये बात आ जाती है, समाज की मान्यताओं और धारणाओं के आधार पर जीवन जीना। पर जो असामान्य है ना, वो असीमित को मानते हैं, इसलिए वो असामान्य है। वो असीमित के आधार पर जीवन जीने का प्रयास करते हैं, असीमित ऊर्जा को पहचानते हैं और उस असीम के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। अब क्या होगा अगर हम अपने घर में बैठे रहें और हमें आपत्ति काल की आवाज ही ना आए, हम अपने घर में दिया बाती घंटे बजाते रहें, हम अपने घर में कैंडल जलाते रहें, हम अपने घर में नमाजें करते रहें, हम अपने घर में गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते रहें, लेकिन हमें बाहर का कोलाहल सुनाई ना आए, हमें वो दुख दर्द चीखे सुनाई ना आए जो बाहर घूम रही हैं, जो क्रंदन बाहर हो रहा है वो हमें सुनाई ना आए, जो विभीषिकाएं बाहर फैल रही हैं। हम न्यूज चलाए और हमने सुन लिया एक बहन का आज बलात्कार हो गया और हमने सुन के छोड़ दिया, हमारे अंतस पे पीड़ा नहीं उठी उसकी, हम बस सुनकर सोच रहे हैं क्योंकि हमारी बेटी का नहीं हुआ ना, हमारी बहन का नहीं हुआ ना, हमारे साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ ना। हमने न्यूज में सुन लिया इसने इसके घर डकैती डाल दी, यहाँ पर बम गिर गया, वहां पर ब्लास्ट हो गया, यहाँ खून खच्चर मच गया, यहाँ हिंदू मुस्लिम हो गया, हमने सब कुछ सुना पर हमारे कान पर जू नहीं रहेंगी, तो फिर हम सामान्य में ही आ रहे, फिर हमको केवल पेट और प्रजनन से लेना देना है कि इतनी इतनी भयावह खबरें सुनकर भी हमारे अंतस में आग नहीं लग रही। हम सुन रहे हैं कि रोज सोल्जर्स मर रहे हैं, रोज देश पर गोलाबारी चल रही है, इंडिया भारत भारतवर्ष अखंड भारत की ऊर्जा खतरे में है। हमको ये दिखाई तो दे रहा है पर हम ना योगदान नहीं देना चाहते। दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है पर मुझे मेरे दर्द से फुर्सत ही नहीं मिल रही, मुझे अपनी रोजी रोटी से फुर्सत ही नहीं मिल रही। अपने बच्चों को जेंटलमैन बनाने की एनर्जी, जेंटलमैन बनाने की होड़ में हम इतना पगला गए कि हमको बात समझ में नहीं आ रही। बच्चा जेंटलमैन बन जाएगा, बच्चा बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां ले आएगा, पर उन डिग्रियों को कहाँ पर जिएगा, भारतवर्ष ही नहीं रहेगा तो उन डिग्रियों को कहाँ मैनिफेस्ट करेगा। और भविष्य में भारत विश्व गुरु होगा, बच्चा आउट ऑफ इंडिया चला जाएगा ना, चला भी जाएगा तो कुछ कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले गुरुदेव ने लीला में एक मूवी दिखाई, एयरलिफ्ट, एयरलिफ्ट मूवी दिखाई और अंदर तक रूह कांप गई। उसमें एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या कह रहा है, वो कुवैत में रहते हैं और अपने आप को कुवैती कुवैती बताते हैं, वो भूल गए कि उनका मूल इंडिया है, वो सब कुछ भूल गए और वहां पर कुछ विध्वंस मचा, कुछ विध्वंस मचा, और जब विध्वंस मचा तो उनको बचाने की ऊर्जा एक ही थी कि वो इंडियन है, वो भारतीय है। तो अगर हमें अपनी आत्मा को जगाना है, अगर हमें अपने भीतर के की शक्ति को जगाना है, तो पहले हमें ये निभाना होगा, ये समझना होगा कि भारतीय दिल क्या होता है। हम भारतीय हैं, भारतीय होने का मतलब भारत में जन्म लेना नहीं है, भारतीय होने का अर्थ है ऋषियों की सोच को, संतों की सोच को, हमारे वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, पुराणों को, इनको जानना, इनको समझना, सनातन की ऊर्जा को समझना। भारतीय होने का अर्थ ये नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई हैं, नहीं, भारतीय होने का अर्थ है पंच तत्वों का सम्मान करना। हमारे यहाँ नदियों की पूजा की जाती है, पेड़ों की पूजा की जाती है, ये प्रतीक नहीं है नदी की पूजा, ये पानी, ये जल का सम्मान है, इस जल के बिना हमारा सर्वाइवल नहीं है। हमारे यहाँ पेड़ों की पूजा की जाती है, प्रतीक की पूजा है, प्रतीक पूजा है कि पंच तत्वों, हे प्रकृति आपको बहुत बहुत नमन। भारतीय होने का सही अर्थ क्या है हमको ये जानना होगा। हम भारत में हैं तो हम भयग्रस्त हो गए, कर्मकांड में उलझ कर रह गए और दिया नहीं जगा तो भगवान गुस्सा करेंगे। हमारी पूजा ही की नींव, हमारी पूजा पाठ की नींव ही बह में डूब गई पूरी तरह। हम समझ ही नहीं पा रहे कि मानव जीवन स्वार्थ नहीं है, मानव जीवन मेरे मेरे मिथ्या मैं के लिए नहीं है,
मानव जीवन की एक दिव्यता है। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि असीम की तरफ चले, असामान्य बने, सामान्य बनकर बहुत जीवन जी लिया, लेकिन प्राप्त क्या हुआ? क्या हम खुश हैं? क्या हम आनंद में हैं? क्या हम प्रसन्न हैं? हमें अपने आप से ये मूलभूत प्रश्न करने हैं। पूरा जीवन झोंक दिया, सुबह से लेकर रात तक कमा रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक बच्चों के लिए, परिवार के लिए कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, पर क्या अंतर में जब सोते हैं तो एक शांति है? क्या हम भय मुक्त हो गए? अगर हम असामान्य जीवन जिएंगे तो हमारे भीतर एक साहस आएगा, हमारे भीतर प्रेम करुणा आएगी, और हमें समझ में आएगा। हमें क्या समझ में आएगा? कि सच्चा सुख किसे कहते हैं। सच्चा सुख वो है जो कभी दुख में बदल ही नहीं सकता, और वही आनंद है। सुख और दुख सामान्य जीवन में होते हैं, पर असामान्य जीवन में प्रेम होता है, सहिष्णुता होती है, सेवा होती है, कर्तव्य भाव होता है, देने का भाव होता है, मुस्कुराहट होती है, नैष्ठिकता होती है, संकल्प की शक्ति होती है, विस्तार की शक्ति होती है, भावनाएं होती हैं। बड़ा दिव्य होता है ये असामान्य जीवन, और उसके लिए हमें कुछ असामान्य व्यक्तित्वों को पढ़ना पड़ेगा, उनका चिंतन करना पड़ेगा। हमारे चिंतन में कहाँ रहते हैं असामान्य व्यक्तित्व? हम दिन भर किन किन का चिंतन करते हैं? जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही चित्त हो जाएगा। तो क्यों इस चित्त पर हम मैल चढ़ा रहे हैं? क्यों हम सामान्य लोगों का चिंतन कर रहे हैं? हमारे पास असामान्य व्यक्तित्व है चिंतन करने के लिए, क्यों हम उनके जीवन में झांक कर नहीं देख रहे? क्यों हम उनसे नहीं पूछते कि आपने जो किया वो कैसे किया? क्या हम वो माता पिता हैं जो तैयार है आज अपने आप को भी झोंक देने के लिए, लेकिन जीजाबाई के जैसे अपनी संतान को भी, देश को, समाज को, माँ भारती को अर्पित समर्पित करने के लिए? क्या हम तैयार हैं? नहीं, हमें तो हाई पैकेजेस चाहिए, हमें जेंटलमैन चाहिए, हमें नीली बत्ती चाहिए, हमें नेम एंड फेम चाहिए अपने बच्चे के लिए। क्या बच्चे की खुशी उसमें होगी? जेंटलमैन बन भी गया, लेकिन चारों तरफ कोलाहल चल रहा होगा, तो क्या लाभ होगा? देखा जाए इस पैराग्राफ में परम पूज्य गुरुदेव की, ऋषियों की, संतों की पीड़ा निकल करके आ रही है, एक्सट्रीम पीड़ा, और वो दर्द निकल के आ रहा है, और उसी दर्द पर गुरुदेव इतनी बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब क्या करना है? अपने आप को गुलामी की जंजीरों से बाहर लाना है, हमें ये पहचानना है, हमें अपने अस्तित्व की मूल मूल ऊर्जा को जानना है। और गुरुदेव कह रहे हैं क्या आगे? असामान्य बन जाए और अवसर को पहचान ले। असामान्य बनना मतलब यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ जाए, असामान्य मतलब वही असीम के प्रति मान्यता हो जाए, विश्वास करें, श्रद्धा करें। कोई है जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, कोई है जिसने पूरा ब्रह्मांड चलाया है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने खोज करी है, रिसर्च करी है, वो साइंटिस्ट हैं। हम स्वयं से नहीं जान सकते हैं, पर जिन्होंने जिया है उनको फॉलो करके तो उस यात्रा पर चल सकते हैं। हमें ये देखना होगा कि हमारे जीवन में गुरु आए या नहीं आए। गुरु जीवन में आए तो गुरु का कहना मान पा रहे हैं कि नहीं मान पा रहे हैं? क्या क्या बेड़ियां हैं, कौन कौन से बंधन हमने बांध लिए हैं? क्या हम केवल धन के बंधन में, बंधन के पीछे एक शब्द में छुपा हुआ है धन का बंधन? क्या हम केवल पैसा 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 यही कर रहे हैं? हम समझ नहीं पा रहे कि पैसा होगा भी तो पैसा शांति सुकून नहीं लाएगा। कोरोना में अकाउंट बैलेंस बहुत थे सबके पास, लेकिन उनको खर्च करने के लिए जगह नहीं थी, ना आप घूमने जा सकते थे, ना आप किसी से मिल सकते हो, ना आप पार्टी कर सकते हो, सारा पैसा रखा का रखा रह गया। पैसे का क्या कर लेंगे? पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज है जब वो श्री बन जाता है, जब वो दैव्य ऊर्जा बन जाता है। डिमोनेटाइजेशन आया, क्या हुआ? सब जो धरा का धरा था वो ऐसा का ऐसा बह गया। तो गुरुदेव हमें उस संग्रह की ऊर्जा से बाहर निकालकर एक दिव्य यात्रा की ओर ले जा रहे हैं। चलिए आप और हम आज संकल्पित हो जाते हैं कि अगर हमने अब तक सीमित में जीवन जिया, अगर हम अब तक सामान्य जीवन जी रहे थे, हम अब तक सम अवस्था में नहीं आए और अपने एक संकीर्ण दायरे में जीवन जी रहे थे, तो अब हम इस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, और सोचेंगे कि अपने रिसोर्सेज, अपनी परिस्थितियों के आधार पर हम कैसे अपना विस्तार अपने गुरु की शरण में रहकर कर सकते हैं। वो कौन कौन सा एक स्टेप है जो हमें उठाना है? छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत है। जैसे अगर हम एक माँ है और हमारे संतान है, तो हम एक कसम ले सकते हैं, एक संकल्प ले सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम ना दहेज देंगे ना दहेज लेंगे। छोटे छोटे, जैसे अगर हम घर परिवार में हैं तो हम छोटे छोटे संकल्प इस तरह उठा सकते हैं कि हम अपने वीक में मंडे टू सैटरडे संडे, दो समय, जो भी समय है, इसमें से 2 दिन भगवान के काम के लिए निकालेंगे, या 2 घंटे रोज कुछ भगवान का काम करेंगे। कैसे? हम स्वाध्याय करेंगे, जप करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, घर से बाहर निकलकर प्रचार प्रसार करेंगे, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में पढ़ेंगे। हमको अपने आप को दायरे में रखना और देखना है और जानना है। पहले जमाने में ये हमारे यहाँ तो, मतलब इंडिया जो भारतीय मूल है, भारतीय मूल में एक संडे ही ऑफ होता था, लेकिन संडे को ऑफ नहीं कहते थे।
भारतीय मूल में मंडे टू सैटरडे तो काम करने जाया करते थे, और संडे के दिन ऐसा होता था कि ये संडे का दिन समाज का, इसका नाम संडे इसलिए पड़ा था, ये समाज का काम करने के लिए। इसका नाम रविवार इसलिए पड़ा था कि ये रवि की ऊर्जा को विश्व में फैलाना, मतलब सूर्य की ऊर्जा को फैलाने का काम है। 6 दिन खूब काम करा, संसार का काम किया, पैसा रुपया कमाया, पर एक दिन प्रकृति को दे दिया। संडे ऑफ नहीं होता था, संडे पर सब लोग घर से निकल जाते थे और काम करते थे। जब हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया तो ये ऑफ वाली एनर्जी आ गई। पर क्या ऑफ हो रहा है मानव जीवन में? ना हम सांस लेना बंद कर रहे हैं, ना हम खाना खाना बंद कर रहे हैं, कुछ भी तो ऑफ नहीं करना हो रहा। तो फिर हमने दैव्यता को ऑफ क्यों कर दिया? तो अब वो आपत्ति काल है कि ऑफ की गुंजाइश नहीं है। अब हम किसी दिन ऑफ नहीं ले सकते। उपासना, साधना, आराधना, ये हमेशा ऑन रहने की आवश्यकता है। चलिए अपना अपना निर्माण करें। परम पूज्य गुरुदेव हमारे ऊपर जो प्राण खर्च कर रहे हैं, उस प्राण को पूरा जीने का प्रयास करें। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।